गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आपकी हमने एक्सरसाइज 2.5 तक क्वेश्चन नंबर 3 तक बात कर ली हुई थी। आज हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। मैं आपको 2 पार्ट्स करके बताती हूँ। एक पार्ट जो है आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास 200 ग्राम दे के रखा हुआ है। 200 ग्राम को आपने जो है 1 kg में चेंज करना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 1 kg में जो है 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, अगर 1 kg में 1000 ग्राम है तो 1 ग्राम में कितने kg होंगे? 1/1000 kg होंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब आपको निकालना क्या है? 200 को चेंज करना है kg में। सॉरी, ये kg है। ठीक है, तो 200 ग्राम्स में कितने kg होंगे? 200/1000 kg। ठीक है, अब क्या होगा? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, आपके पास बच रहा है 2/10। अब इस जीरो के लिए आपका ये 2 है और इस 1 के लिए यहाँ पे आप पॉइंट लगाओगे और ये बनेगा 0.2 kg। तो यही आपको चीज़ करनी थी। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट है आपका 4 kg 8 ग्राम। अब kg में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स आपको इस वाली टर्म को कन्वर्ट करना है 8 ग्राम को। 4 kg तो ऑलरेडी kg में है, तो आप कर सकते हो 4 kg प्लस इसको मैं 8/1000 लिख सकती हूँ और ये भी बन गया kg। जब मैंने इसको इस तरह से लिखा तो ये बना 4 kg प्लस इस जीरो के लिए ये 8 है, इस जीरो के लिए 0 लगानी पड़ेगी, इस जीरो के लिए भी 0 लगानी पड़ेगी, इस 1 के लिए हम पॉइंट लगाएंगे। मीन्स ये बना 0.008 और ये बन गया पूरा kg। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, ये बनेगा 4.008 kg। तो इसी की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। सेकेंड पार्ट इसका होमवर्क है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बोला राइट दी फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन दी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या है? आपको दे के रखा हुआ 20.03। अब देखना, ध्यान देना कि जो 20 है वो क्या है? पॉइंट से पहले है। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट से पहले, इट मीन्स ये 1 प्लेस पे है, तो 0 को मल्टीप्लाई करके लिखा है हमने मल्टीप्लाई 1, और 2 जो वो 10 प्लेस पे है, इसलिए 2 को मल्टीप्लाई करके लिखा हमने 10 के साथ। ठीक है, तो ये 2 × 10 प्लस 0 × 1। अब पॉइंट के बाद की जो टर्म है, पॉइंट के बाद का जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको हम लिखते हैं 1/10 के साथ, सेकेंड डिजिट को लिखते हैं हम 1/100 के साथ, थर्ड डिजिट होगा तो 1/1000 के साथ। इसी तरह हम आगे बढ़ते इसके साथ जो वो लिखते चलते हैं। तो ये क्वेश्चन 5 जो है इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, बाकी के पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद ट्राई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 6 की। तो क्वेश्चन 6 में जो है आपको प्लेस वैल्यू बतानी है 2 की। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन 6 का ए पार्ट लिखा है मैंने 2.56। सबसे पहले इसके लिए आपको पेज नंबर 46 पे चार्ट को देखना है। ठीक है, जो चार्ट कुछ आपका चार्ट जो वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये रहा आपका चार्ट। तो ये पॉइंट से पहले हंड्रेड्स, टेंस, वंस इस तरह के डिजिट आते हैं, और ये पॉइंट्स के बाद के डिजिट हैं, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, ये उसके डिजिट है। ठीक है, अब पहले कैसे लिखते हैं? अब देखो ये जो है 2 जो है पॉइंट से पहले है, इट मीन्स ये कौन से प्लेस पे है? 1 प्लेस पे है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितनी होगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 1। ठीक है, इसी तरह ये वाला 2 जो है पॉइंट के बाद है। अब भाई पॉइंट के बाद की बात जब करते हैं तो सबसे पहले बात किसकी करते हैं? 10th की बात करते हैं। पॉइंट के बाद की ही हम 10th की बात करते हैं। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है इसमें? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 10th। एक होता है 10th और एक होता है 10th। 10th का मतलब है 1/10 और 10th का मतलब होता है ओनली 10। तो इस बात का फ़र्क जो है वो आपने देख लेना। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप इसके खुद ट्राई करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ आपके क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट्स के हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A to B। अब आपको फिगर बनी हुई है, दिनेश है कोई, वो A से B जा रहा है, और एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C।
और उसके बाद वो सी तक जा रहा है। तो ए से जो बी की जो दूरी है वो है 7.5 किलोमीटर और बी से सी की जो दूरी है वो 12.7 है, ठीक है। और एक आयुब है जो कि क्या कर रहा है, प्लेस ए से जा रहा है डी, ए से डी जा रहा है, ठीक है, और फिर जा रहा है वो सी की ओर, डी से फिर वो सी की ओर जा रहा है। तो डी और ए की जो दूरी है वो आपस में 9.3 है और सी और डी की जो दूरी है वो 11.8 है, ठीक है। तो उसने अब बताना है कि दोनों में से किसने ज़्यादा ट्रैवल किया। अब देखो डिस्टेंस पहले हम लिख लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, वो आ गया आपका 7.5 किलोमीटर और फिर आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो वो आ जाएगा आपका 12.7 किलोमीटर। देन टोटल डिस्टेंस जो है दिनेश कितना कवर कर रहा है, दिनेश जो वो ए से सी जा रहा है, टोटल ए से सी जा रहा है, तो और ए और सी का जो डिस्टेंस होगा वो दोनों टर्म को ऐड कर लीजिए, 7.5 और 12.7 को ऐड कर लीजिए, ये आपके पास बनेगा 20.2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आयुब की, जो कि क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए और डी के बीच में जो डिस्टेंस दिया है आपको 9.3 दिया है, फिर ए और सी का जो सी और डी का जो डिफरेंस दिया है वो 11.8 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब दोनों का जो डिस्टेंस कवर किया उनको ऐड कर लीजिए, 9.3 और 11.8 किलोमीटर को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करके जो आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास 21.1 किलोमीटर, ठीक है। अब दोनों का क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए ऊपर। अब दिनेश जो है, दिनेश का कम आया है, कितना कम आया आपसे ये भी पूछा हुआ, इसलिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा किसका आया, आयुब का आया, आयुब से दिनेश वाले को माइनस कर लीजिए, माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.9 किलोमीटर, ठीक है। अगर 9 किलोमीटर को आपने डिस्टेंस मीटर में चेंज करना है तो 0.9 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 1000 के साथ, जिससे आपका पास जो है आंसर जो मीटर में आ जाएगा, मीटर में आएगा आपके पास 900 मीटर, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको श्यामा वाट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स, उसने 5 kg और 300 ग्राम एप्पल्स लिए, मैंगो लिए उसने 3 kg 250 ग्राम, ठीक है। उसके बाद सरला जो है 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज ले रही है और बनाना ले रही है 4 kg 150 ग्राम बनाना ले रही है। तो आपको बताना है कि किसने सबसे ज़्यादा फ्रूट खरीदे। तो भाई कन्वर्जन करनी पड़ेगी इनकी, या तो आप किलोग्राम्स को ग्राम बना लीजिए या ग्राम्स को किलोग्राम बना लीजिए, ठीक है, एक ही बात है। आप टोटल फ्रूट जो श्यामा कितने ले रही है दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 kg 300 ग्राम प्लस 3 kg 250 ग्राम्स, ठीक है। अब मैंने ग्राम को चेंज कर लिया केजी में, जब मैं 300 को केजी में चेंज करूँगी तो ये आएगा 300/1000, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, आपके पास बचेगा 3/10। 3/10 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 0.3, तो ये बन जाएगा आपका 5.3, ठीक है। 0 0 कुछ भी लगा लो, या कटिंग करनी है तो कटिंग करके लगा लो, नहीं करनी है तो आपके पास 5.3 बन जाएगा, या फिर 0 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद उसको कन्वर्ट कर लीजिए, 250 को कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आपके पास आएगा 3.250 आएगा जब आप कन्वर्जन करोगे, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे। दोनों को ऐड करने पे आपके पास आएगा 8.550 केजी। देन सरला की बात करें तो सरला के दोनों फ्रूट्स को ऐड कर लीजिए, उसके पास 4 kg 800 ग्राम है और 4 kg 150 ग्राम है। 800 को चेंज कर लीजिए केजी में, वो आएगा आपका 0.800, तो ये टोटल ऐड करके बनेगा 4.800 प्लस दूसरा बनेगा आपका 150 को चेंज कर लीजिए केजी में, तो ये बनेगा आपके पास टोटल 4.150 केजी, ठीक है। दोनों को ऐड कर लीजिए, ये बनेगा 8.950 केजी। अब आपको क्लियर हो गया कि किसका ज़्यादा है, सरला का ज़्यादा है, सरला ने ज़्यादा फ्रूट खरीदे, ठीक है, क्योंकि उसका 8.950 आ रहा है और उसका जो है 8.550 आ रहा है, ठीक है। तो यही आपको बताना था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मच लेस इज़ 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। बोला कितना लेस है, दोनों को क्या कर लीजिए, डिफरेंस कर लीजिए। 42.6 किलोमीटर से 28 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा
6 किलोमीटर, तो इतना लेस है, तो यही चीज़ आपको बतानी थी, ठीक है। देन आ जाइए एक्सरसाइज 2.6 पे। तो 2.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 0.2 मल्टीप्लाई 6। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप इसको 1.2 लिख लीजिए, अगर ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप इसको ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करके मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 अपॉन इस 2 का 0 और इस पॉइंट का 1 मल्टीप्लाई 6। अब ऐड मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 जा 12 अपॉन 2। अब इस 0 के लिए तो ये 2 है, लिख लिया, और इस 1 के लिए मैंने लगाए यहाँ पे पॉइंट, और ये वाला 1.2। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, ठीक है। बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे, नहीं पता चलेगा तो पूछ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें आपका, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका जिसमें आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे आप। लेंथ दे के रखी हुई है आपको रेक्टेंगल की, कितनी दे के रखी है 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे के रखी है 3.7 सेंटीमीटर। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, तो दोनों में मैंने वैल्यू पुट कर दी। 5.7 मल्टीप्लाई 3, 5.7 को मैं लिख सकती हूँ 57 अपॉन 10, इस 7 की ये 0 और इस पॉइंट का ये 1 मल्टीप्लाई 3। 57 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 171 अपॉन 10। अब इस 0 के लिए ये 1 है और इस 1 के लिए यहाँ पे पॉइंट आएगा, मीन्स ये बनेगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दो डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रही है, एक तो लेंथ और एक ब्रेड्थ। लेंथ के साथ यूनिट भी सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ के साथ भी यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसलिए स्क्वायर आया। ये यूनिट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर ये आप साइन नहीं लगाते हो तो इसका हाफ मार्क्स जो वो कटता है, ठीक है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड भी आपका क्या है, बिल्कुल वैसे ही सेम है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे दिया है 1.3 मल्टीप्लाई 10, तो मैं 1.3 को 13 अपॉन 10 लिख सकती हूँ, क्योंकि इस 3 का 0 और इस पॉइंट का 1 मल्टीप्लाई 10, 10 से 10 मैंने काट लिया, बच गया आपके पास 13, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होंगे, घबराने वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है आपको, इसमें क्या दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 2 व्हीलर की बात हो रही है, जो डिस्टेंस कवर करता है 55.3 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में, ठीक है। तो आपको बताना है कि 10 लीटर पेट्रोल अगर उसमें डाल दिया जाए तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब भाई सिंपल सी बात है, 1 लीटर में अगर वो 55.3 कर रहा है तो 10 में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 53.3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से, तो क्या आएगा 55.3 मल्टीप्लाई 10। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, 50.3 को मैं लिख सकती हूँ नीचे 10 मल्टीप्लाई 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 553 किलोमीटर। तो यही चीज़ जो है आपका आंसर बनेगी, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5th है, उसको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, उसका बाकी आप खुद डिस्कस खुद करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th का ए पार्ट करवा रही हूँ। अब 2.5 है, 2.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ 25 अपॉन 10, क्योंकि इस 5 का 0 और इस पॉइंट का 1 मल्टीप्लाई 0.3 को मैं लिख सकती हूँ 3 अपॉन 10, इस 3 की 0 और इस पॉइंट का 1। अब 25 3 का 75, 10 मल्टीप्लाई 10 100। अब इस 5 के लिए ये 0 है, इस 0 के लिए ये 7 है, अब 1 के लिए क्या है पॉइंट है, तो ये आपका आ गया 0.75। बाकी के क्वेश्चन आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 2.7 की। 2.7 में आपका क्वेश्चन इस तरह से, डिवाइड वाली चीज़ें मैंने आपको पहले भी करवा रखी हैं, आपने ध्यान देना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, पॉइंट्स के साथ है। ये क्वेश्चन अच्छे से समझा रही हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करोगे। जैसे ये 0.4 है, 0.4 को आप लिख सकते हो 4 अपॉन 10, क्योंकि इस 4 के लिए ये 0 आ गई और इस पॉइंट के लिए 1 आ गया। अब ये आपके पास डिवाइड है, डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। जब मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसके नीचे कुछ नहीं है, ये पे यहाँ पे 1 है, तो डिवाइड के अगली वाली जो टर्म होती है वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये बन जाएगा आपका 1/2। अब 2 1 का 2, 2 2 जा 4, तो ये आपका बना 2/10।
अब इसको इस 2 के लिए ये 0 है और इस 1 के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा, ये बना 0.2। तो इसी की तरह आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं एक पार्ट करवा देती हूँ, बाकी आप उसके भी खुद ट्राई करोगे। थर्ड भी एक करवाऊँगी, फोर्थ भी एक करवाऊँगी, बाकी आप खुद ट्राई करोगे। फिफ्थ का भी एक करवाऊँगी, बाकी आप सारे के सारे खुद ट्राई करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको फिफ्थ पार्ट करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट ये है। अब सिंपल है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम। अब इस पॉइंट को हटा लीजिए, ये आएगा आपका 272.23। जब मैंने पॉइंट हटाया तो इस 3 के लिए 0, इस 2 के लिए 0 और इस पॉइंट के लिए 1। अब डिवाइड को चेंज कर लीजिए मल्टीप्लाई में, तो ये आपका बनेगा, अगली टर्म जो है चेंज हो जाती है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 आएगा, तो ये बनेगा 1/10। टोटल आपका बन गया 27223/100 मल्टीप्लाई 10,000। अब इस जीरो के लिए ये वाला 3, इस जीरो के लिए ये वाला 2, इस जीरो के लिए ये वाला 2। अब इस 1 के लिए यहाँ पे पॉइंट आएगा और फिर क्या आएगा 7 और 2, 27.223। बाकी के पार्ट्स आपने खुद ट्राई कर लेने हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद ट्राई करोगे, सारे के सारे आराम से हो जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर 2.4 लीटर पेट्रोल है तो उसमें वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 43.2 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि 1 लीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो भाई, ध्यान देंगे, देखो भाई 2.4 लीटर में वो 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। 1 लीटर में वो कितना करेगा, जो 2.3 है वो नीचे जाएगा, 2.4 ये बनेगा आपका 43.2/2.4, ठीक है। अब 43.2 को आप यहाँ पे डेसिमल हटा रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे 10 आएगा, 2 का 0 और पॉइंट का 1। उसी तरह 2.4 का अगर डेसिमल हटा रहे हो तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, 24 नीचे, 4 की 0 और पॉइंट का 1, 10 से 10 कट गया, 24 1 का 24, 24 18 जा 432। तो आपके पास आ गया 18 किलोमीटर। मीन्स आप 1 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल में वो 18 किलोमीटर डिस्टेंस जो वो तय करेगा, जबकि 2.4 में वो 43.2 किलोमीटर तय कर रहा था, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज जो है ये 2.7 तक बहुत लंबी एक्सरसाइज थी, चैप्टर था। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो हैं काफ़ी लंबे थे, जिसको करवाने में बहुत टाइम लगा, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपने ये होमवर्क जो अपना फेयर काम जो वो कर लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने उसमें से देख लेनी, फिर भी दिक्कत लगेगी तो आपने पूछ लेनी। वैसे तो मैंने आपको होमवर्क दे के रखा और बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।